Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amara and I am lecturer of commerce here in Concordia College सियालकोट। जो हमने आज चैप्टर पढ़ना है उसूल तजारत का, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स का, वो है तजारती मतवसतीन। और अगर आपके पास इंग्लिश की बुक है तो ये चैप्टर नंबर 15 होगा, मिडल मैन के नाम से। ठीक है, इसमें आपको एक आउटलुक जो है वो मैं दे देती हूँ जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। उसमें आप देख सकते हैं कि मतवसतीन की ज़रूरत और तारीफ़ है, उसकी इकसाम है, एजेंट्स की इकसाम है, फैक्टर और ब्रोकर में फ़र्क है। तो ये चैप्टर आज हम इंशाल्लाह ताला पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो मिडलमैन के बारे में दी जाती है। तो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन में हमें क्या बताया जा रहा है। ऐसे अफराद और इदारे जो अशिया को कारखानादार या पैदाकार से लेकर सार्फिन तक पहुँचाने में मुख्तलिफ खिदमात सर अंजाम देते हैं, तजारती मतवसतीन कहलाते हैं। ठीक है, यानी बेसिकली हमारे जो मिडल मैन होते हैं इनको हम मिडल मैन इसलिए कहते हैं कि दे कम्स इन द मिडल, इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। ठीक है, जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर यानी पैदाकार और सारिफ के दरमियान ऑपरेट कर रहे होते हैं वो बेसिकली मिडल मैन होते हैं और उनको हम तजारती मतवसतीन कहते हैं। और इनका काम ये होता है कि माल को पैदाकार से लेकर हतमी सार्फिन तक पहुँचाया जाए। ठीक है, और समटाइम्स मिडल मैन जो होते हैं वो ना सिर्फ सामान को हतमी सार्फिन तक पहुँचाते हैं बल्कि इनका काम ये भी होता है कि ये पैदाकार से सामान लेकर थोक फरोशों और परचून फरोशों तक और उनकी दुकानों तक सामान को पहुँचाएँ ताकि वहाँ से आगे हतमी सार्फिन तक सामान जो है वो पहुँच सके। तो इस तरह की तमाम खिदमात जो सर अंजाम देते हैं उनको हम मिडल मैन या फिर तजारती मतवसतीन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक ये नज़र आ रहा है कि नीचे उन्होंने बताया है कि तजारती मतवसतीन जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, यानी ताजिर हो सकता है और एजेंट हो सकता है। अब ताजिर क्या है, ज़ाहिर है जो डील कर रहा है माल के साथ, खरीद रहा है, फ़रोख्त कर रहा है, उसको हम ताजिर कहते हैं। ठीक है, जो कि ख़ुद सारे नफ़ा नुकसान का ख़ुद ज़िम्मेदार होता है। और ये थोक फरोश भी हो सकता है जो ताजिर है, ठीक है ना, वो थोक फरोश भी हो सकता है, परचून फरोश भी हो सकता है, दरामदी ताजिर भी हो सकता है और बरामदी ताजिर भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो किस्म उन्होंने हमें तजारती मतवसतीन की बताई है वो है एजेंट। और अगर हम एजेंट की बात करें तो हमें जो है एक रिलेशनशिप की समझ आती है जो कि एजेंसी रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं, जिसमें हमारे पास एक मालिक होता है और एक एजेंट होता है। ठीक है, मालिक को हम प्रिंसिपल भी कहते हैं और इनके जो मालिक या प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम एजेंसी का रिलेशनशिप कहते हैं या उसको हम एजेंसी कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल यानी मालिक और एजेंट के दरमियान जो ताल्लुक है, कारोबारी ताल्लुक है, यानी जो बिजनेस रिलेशनशिप है उनके दरमियान, दैट रिलेशनशिप बेसिकली कॉल्ड एज एजेंसी। नाउ द डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजेंट्स आर गिवन इन योर बुक। और उसमें आप देखें कि 3 तरह के यहाँ पे आपको बताए गए हैं, यानी जो हमारे बिजनेस एजेंट्स होते हैं वो ख़रीदो फ़रोख्त में मामलत करने वाले एजेंट्स होते हैं, नकलो हमल में मामलत करने वाले एजेंट्स होते हैं, और शेयर्स की जो या हिस्सेस हैं उनकी ख़रीदो फ़रोख्त में मामलत करने वाले एजेंट्स जो हैं वो होते हैं। नेक्स्ट उनको मज़ीद कैटेगराइज़ किया गया है, जैसे आप देख सकते हैं ब्रोकर, फैक्टर, कमीशन एजेंट, डेलफिडेर एजेंट, नीलाम करंदा, बरामदी एजेंट, दरामदी एजेंट, फॉरवर्डिंग एजेंट, क्लियरिंग एजेंट, नुमाइंदा गोदाम, अंडरराइटर ब्रोकर। तो ये सारी की सारी जो है काइंड्स बेसिकली बिजनेस एजेंट्स की है ना, जो कारोबार में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो खरीदो फ़रोख्त में मामलत करने वाले एजेंट हैं उसमें सबसे पहले जो है वो आमिल या फैक्टर का जिक्र किया गया है। आमिल या फैक्टर से मुराद ऐसा एजेंट होता है जो सामान की फ़रोख्त के लिए मुकर्रर किया जाता है। ठीक है, और ये आमतौर पे क्या करता है कि सारा का सारा सामान जो है वो इसकी पोजीशन में चला जाता है और उसके बाद वो उसको आहिस्ता आहिस्ता से सेल आउट करता है। इसी तरह से आमिल या ब्रोकर के बाद जो है वो आमिल या फैक्टर के बाद ब्रोकर का जिक्र है। और ब्रोकर जो है उसको हम क्या कहते हैं कि इससे मुराद एक ऐसा एजेंट होता है कि जो ख़रीदार और फ़रोख्तकार के नुमाइंदे के तौर पर अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त करता है। ठीक है ना, उनके दरमियान जो लेन देन है, जो कॉन्ट्रैक्ट तय होना होता है, ये बेसिकली उस कॉन्ट्रैक्ट में सेलर और परचेज़र की या बायर और सेलर की हेल्प आउट करता है। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि इसमें जो कमीशन एजेंट्स हैं उनका भी जिक्र किया गया है और कमीशन एजेंट्स की भी काइंड्स बताई गई हैं, जिसमें सफरी एजेंट है, आम एजेंट है और खसूसी एजेंट है। अब सबसे पहले सफरी एजेंट है। सफरी एजेंट क्या है कि ये एक ऐसा एजेंट होता है कि जो डिफरेंट जगहों पे जाकर सैम्पल्स दिखाता है और फिर ऑर्डर लेता है, तो इस तरह के एजेंट को हम सफरी एजेंट कहते हैं। आम एजेंट क्या है, आम एजेंट सिंपल जो कि कमीशन पे काम करता है उसको हम आम एजेंट कहते हैं। और खसूसी एजेंट क्या है कि जो सिर्फ किसी स्पेसिफिक एजेंसी के लिए या स्पेसिफिक बंदे के लिए फंक्शंस परफॉर्म करता है उसको हम
ख़ुसूसी एजेंट कहते हैं। उसके बाद देखिए ऑक्शनर या नीलाम करंदा है। नीलाम करंदा से मुराद ऐसा एजेंट होता है कि जो माल बज़रिए नीलामी फ़रोख्त करता है, ठीक है ना, जिसमें बिडिंग होती है और आप फिर चीज़ों को सेल करते हो, तो उसको हम फिर ऑक्शनर कहते हैं। उसके बाद देखें डेल क्रेडियर एजेंट। डेल क्रेडियर एजेंट्स है जो है वो एक ऐसा आदमी होता है कि जो ना सिर्फ माल को फ़रोख्त करता है बल्कि समटाइम्स कैश, क्योंकि जब कैश परचेज़ नहीं हो रही होती, क्रेडिट परचेज़ हो रही होती हैं, उधार माल आप सेल कर रहे होते हैं, तो डेल क्रेडियर एजेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उस पैसे को रिकवर करके उसके असल जो उसका मालिक है उस तक वो पहुंचाए, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने वाले एजेंट्स जो हैं वो कौन से हो सकते हैं, कि जिसमें बरामदी एजेंट है, ठीक है। बरामदी एजेंट जो है ज़ाहिर है जब एक्सपोर्ट हो रही होगी तो उस टाइम वो हेल्प करेगा। दरामदी एजेंट जो है जब दरामद हो रही होगी उस टाइम वो हेल्प करेगा। उसके बाद फॉरवर्डिंग एजेंट है, ये भी आमतौर पे एक्सपोर्टर की हेल्प के लिए होते हैं। जब सामान भेजना होता है एक्सपोर्टर ने तो वो खुद नहीं जा सकता, तो फिर एक वो फॉरवर्डिंग एजेंट का तयन कर लेता है। इसी तरह से क्लियरिंग एजेंट है, जिन्होंने पोर्ट पे माल की क्लियरिंग करवानी होती है। और फिर नुमाइंदा गोदाम, यानी जो कि वेयर हाउसेज में जब आपका सामान जाना होता है तो उस टाइम पे जो एजेंट्स आपकी हेल्प करते हैं उनको फिर हम जो है नुमाइंदा गोदाम कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखें कि जो शेयर्स की खरीदो फरोख्त यानी जो हिस्सेस होते हैं उनकी खरीदो फरोख्त में हेल्प करने वाले जो एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें ब्रोकर है, अंडरराइटर है, ठीक है। ब्रोकर क्या है कि ऐसा एजेंट है जो कि मालिक की तरफ से कंपनी के शेयर्स और जो भी होते हैं हिस्से होते हैं उनकी खरीदो फरोख्त करता है, ठीक है ना। और इसको जो है वो ब्रोकेज दी जाती है। ब्रोकेज इसका मुआवजा होता है कि जो इसको शेयर्स की जो सेल परचेज पे दिया जाता है। उसके बाद अंडरराइटर है, और अंडरराइटर भी जो भी कंपनी न्यू कंपनी जो कि फॉर्म होती है उसके शेयर्स आमतौर पर फ़रोख्त करने के लिए जिसको हम मुकर्रर करते हैं उसको हम अंडरराइटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अंडरराइटर और ब्रोकर का डिफरेंस है यहाँ पे गिवन है, जो कि आपने करना है वो हम देख लेते हैं वन बाय वन। उसमें देखेंगे सबसे पहले माल का कब्जा है कि माल फैक्टर को अपने जो फैक्टर होता है वो मालिक फैक्टर को अपने माल का मुकम्मल कब्जा दे देता है, यानी कि फैक्टर के पास माल की मुकम्मल पोजेशन होती है, लेकिन ब्रोकर के पास मुकम्मल पोजेशन जो है वो ऑनर उसको नहीं देता। उसके बाद माल की फ़रोख्त का पॉइंट है कि इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो आमिल होता है ये माल, क्योंकि इसके पास माल की पोजीशन होती है तो ये उसका ऑनर बन के माल को सेल करता है, लेकिन ब्रोकर जो है उसको माल का जो भी असल मालिक है उसका नाम वगैरह जो है वो बताना होता है। कीमत की वसूली की बात की जाए तो फैक्टर जो है ये माल की कीमत वसूल करता है और फिर अपने, क्योंकि माल इसकी पोजीशन में होता है तो ये अपने नाम से रिसीट इशू करता है, लेकिन जो ब्रोकर है वो अपने नाम से रिसीट इशू नहीं कर सकता। जिम्मेदारी की बात करें तो जो फैक्टर है वो अपने किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और अगर वो उनको निगेट करेगा तो उसके ऊपर जो है फिर वो मुकदमा जो है वो दायर किया जाएगा या केस फाइल किया जाएगा। लेकिन ब्रोकर क्योंकि एक्चुअल ऑनर नहीं होता माल का, तो इसलिए उसके ऊपर किसी किस्म का भी केस भी फाइल नहीं हो सकता। फिर मुआवजे की रकम के फैक्टर जो है उसका मुआवजा ब्रोकर की निस्बत ज़्यादा होता है, लेकिन ब्रोकर जो है उसका मुआवजा कम होता है। माल की हवालगी की बात करें तो सौदा तय होने पर फैक्टर जो है अपना माल ख़रीदार के हवाले कर सकता है, क्योंकि उसके पास पोजीशन होती है। तो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है सेल परचेज का तो उसके बाद आपको जो चीज़ें हैं वो फिर जो बायर है उसकी पोजीशन में देनी पड़ती हैं। और लेकिन जो ब्रोकर है वो खुद अपने तौर पर चीज़ें बायर के हवाले नहीं कर सकता। माल पर कब्ज़ा की बात करें तो फैक्टर जो है कमीशन अगर उसको नहीं मिलती तो वो फिर माल पर कब्ज़ा भी कर सकता है, लेकिन ब्रोकर जो है कमीशन की वसूली तक अपने जो माल के कागजात हैं वो अपनी पोजीशन में रख सकता है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट इनका वो है मुतवस्सित एजेंट के हकूक़ या फ़राइज़ और ज़िम्मेदारी, यानी राइट्स ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ एजेंट्स के जो बिज़नेस एजेंट्स होते हैं इनकी, अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं, कारोबार में हेल्प आउट कर रहे हैं, तो कारोबार में काम करते हुए, कारोबार में रहते हुए इनकी कौन से हकूक़ हो सकते हैं, कौन से फ़राइज़ हो सकते हैं और कौन सी जिम्मेदारी हो सकती हैं, ठीक है। उसमें देखें कागजात पर कब्ज़ा, कि जब तक इनको कमीशन ना दी जाए ये माल के जो कागजात होते हैं उनके ऊपर अपनी पोजीशन रख सकते हैं, और फिर इनको ये हक़ होता है कि ये अपने काम के एवज़ जो है मुआवजा वसूल करें। फ़राइज़ की बात करें तो इनको कोशिश करनी चाहिए कि अपने कॉन्ट्रैक्ट जो भी इनका हुआ है उसकी मुकम्मल पासदारी करें, किसी किस्म की करप्शन ना करें, और नाजायज़ मुनाफाखोरी जो है वो भी उससे भी परहेज़ करें। और ज़िम्मेदारियों की जहाँ तक बात है तो ये इनकी ज़िम्मेदारी होती है कि जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं हो जाता उसमें जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनको वो फॉलो करने पड़ते हैं, और अगर नुकसान की ज़िम्मेदारी है और उनमें इनकी अगर ब्रोकर या फैक्टर की वजह से माल को नुकसान पहुँच रहा है तो वो भी फिर इनकी ज़िम्मेदारी होगी, और गलत बयानी से भी इनको काम जो है वो नहीं लेना चाहिए, वरना अगर ये गलत बयानी से काम लेंगे तो यही रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द चैप्टर फॉर टुडे। ये हमने पढ़ लिया है। अब आपने कोशिश करनी है कि इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को आप देखिए। कि यहाँ पे सबसे पहले तो लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन है इंशाइया दर्स के, इसको आपने देख लेना है कि अगर यहाँ पे किसी किस्म का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो आपने उसको प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ सवालात जो हैं मुख्तसर वो गिवन है, इनको भी आपने पढ़ लेना है।
कोशिश करनी है कि क्योंकि आपको हर चीज़ के बारे में बताया गया है, तजारती मुतवस्सितीन के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में, एजेंसी के बारे में आपको जो है डेफिनेशन समझाई गई हैं। तो आपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कसीर इंतखाबी सवालात नज़र आ रहे हैं जो कि आपके MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। इनको आपने कोशिश करनी है कि वीडियो देखने के बाद, इस चैप्टर को अच्छी तरह से सुनने के बाद वीडियो में आपने इनको खुद से ही मार्क करना है, सो दैट कि जिससे आपकी एक अपनी जो है एक सेल्फ टेस्ट हो जाएगा कि जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कितनी अच्छी तरह से आपने इस चैप्टर को प्रिपेयर किया है। सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।